वही है, वो संविधान भंग कर रहा है, वही है। मेरे दोस्त अमरनाथ, देर करने की जरूरत नहीं है, वरना ये हरामजादा होश से बेहात हो जाएगा। इससे पहले कि कोई काम बिगड़ जाए, यहाँ से हम लोग चलते हैं चंदन नगर थाने और इस हरामजादे के नाम FIR दर्ज करें। ठीक है राम सिंह, बड़े भैया की लाश को कमरे में रखो, हम दोनों लोग पुलिस थाने चंदन नगर जा रहे हैं। तो बहुत गजब हो गया। अब मुझे क्या करना चाहिए? अब मुझे चल के अपने भैया, छोटे भैया रामू से सारी बात बताना चाहिए। भैया तुम कहाँ हो? बड़े भैया जगह तरफ शिकार खेलने गए और अभी तक वापस नहीं आए। बड़े भैया का इंतजार करता हूँ। क्या हुआ? आगे तुम्हारी आंखों में आंसू, आ तुम्हारा चेहरा, आखिर बात क्या है? भैया बहुत गजब हो गया भैया। क्या हुआ? आपके पिताजी का खून हो गया भैया। क्या मेरे पिताजी का खून? हाँ भैया, लेकिन खून करने वाला है अपनी नजरों से नहीं देखा किसने पिताजी का खून किया है, लेकिन भैया ये खून का इल्जाम अपने बड़े भैया श्यामू पे लगाया जा रहा है। हाँ भैया, क्या कह रहे हैं? सच कह रहा हूँ भैया। पिताजी का खून हो गया। हाँ और खून का इल्जाम बड़े भैया श्यामू पे लगाया गया। हाँ भैया, अफसोस, बड़े भैया जंगल की तरफ शिकार खेलने गए। हाँ भैया, और अब तक वापस नहीं आए। हाँ अरे बड़े भैया कुछ मालूम नहीं हमें करना क्या चाहिए। हाँ भैया, आओ चलते जगह तरफ। हाँ बड़े भैया के पास। हाँ, और जहाँ मिले बड़े भैया सारी बातें बड़े भैया से बताते हैं। छोटू, छोटू भैया अस्सलाम वालेकुम। एक बात बता, क्या तू मुसलमान है? अरे हम मुसलमान थोड़ा है, फिर क्या हो तुम? हम आहिन जात के बेहना और न माने किसी का कहना। ये बात है छोटू जी, काफी दूर निकल आए और कोई शिकार नजर नहीं आया, लेकिन शिकार करी हो का है कि हम लोग एक छतरी हैं और छतरी लोग शिकार करते हैं, जैसे शेर है, शेर है, बाघ बाघ और चीता। और चीता। भैया शेर बाघ चीता हमेशा शिकार करागा है, आज कौन मेहरारू शिकार करा। कहीं का मैं शेर का शिकार करूंगा और हम कौन मेहरारू को शिकार करब। अगर ये बात है तो ठीक है, मैं शेर का शिकार करूंगा, हम कौन मेहरारू को शिकार करब, लेकिन ऐसे न जाब। फिर कैसे चलोगे? जब आप पढ़े जाते रहो जो रस्तम गौनई गुनगुनाओ वही का थोड़ी सी सुनाओ, हल्की सी तई। छोटू अगर ये बात है तो सुनिए। राम और लक्ष्मण गुरु वशिष्ठ से आज्ञा लेकर फूल तोड़ने जाते हैं जी भैया, और क्या कहते हैं बताओ भैया। मान के कहनवा हो तो ना बिरनवा और गुरु की बचनिया बुरा बल हो, दोनों बगिया में फुलवा, दोनों बगिया में फुलवा के आवल हो, दोनों बगिया।
छोड़ो ए, उठाओ उठाई फेंक दो ऐ देखी काया हमारे फेंक तो देवे करे सिर है सिर अरे नाव ठाकुर कितने बार सब ना के आन जात उठाओ काया माधव काया हो ए माती आए नर है माती आया नर है माती आया अच्छा मान ले हम छोड़ गए नहीं से बताओ तुम्हें गंगा जी की कसम आई काया अरे तय उठ के देखो यार अरे उठ के गुड़काओ छोटू माती आई ये सब तेरी वजह से हो गया हमें वजह से कहे भाई तो कह रहा था कि मैं शिकार करूंगा मेहरारू का हम तो मेहरारू शिकार करब और धोखे में शेरनी आ गई फेंक दे का उठाकर फेंक दो और आगे बढ़ते हैं बड़े भैया क्या बात है रामू बहुत बड़ा गजब होगा बड़े आंखों में भैया आंसू और भी से कुछ कहा नहीं जाता बड़े भैया आखिर बात क्या है आप सुनिए बड़े भैया कि हुआ क्या है अरखों पापों का भैया सुना हो गया तेरे बाप पिताजी का खून हो गया और खून का इल्जाम आप पर लगाया गया है और पुलिस आपका पीछा कर रही आपके नाम का FIR दर्ज है इसलिए चंदनगर को छोड़कर कहीं दूर भाग जाइए रामू अगर ये बात है तो मैं इस चंदर नगर को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाता हूँ लेकिन तुम माता जी से मेरा प्रणाम कहना ठीक है भैया मैं आगे और रही जिंदगी तो फिर कभी मिलूंगा और माँ का ख्याल रखना जा रहा हूँ माँ के पास और आपका प्रणाम कहूँगा और सारी बातें माँ से बताऊँगा लेकिन जल्दी जल्दी हो सके भैया आज चंदनगर को छोड़कर तो दूर चले जाइए भैया मुझसे क्या करना चाहिए इस चंदर नगर को हमेशा के लिए छोड़कर भाग जाता हूं अगर मैं भाग कर नहीं जाऊंगा तो पुलिस हमें गिरफ्तार कर लेगी इसलिए भाग जाना ही अच्छा होगा हेलो 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 अरे सुंदर जन्म है पाए मानुष का अरे बिरथा नहीं गुमान करो ये सुंदर जन्म ये पाए
उसका हे बिरथा नहीं गुमान करो। ओ करी हरि अमल सफल कर जीवन, माता पिता का ध्यान धरो। करी हरि अमल पालजी और पक्कर से, जैसा कि आप लोग जानते हो इस चंदरपुर थाने में मेरा आज ही पोस्टिंग हुआ है, इसलिए मुझे यहाँ का कुछ माहौल मालूम नहीं है, कहाँ पर क्या हो रहा है और कहाँ पर क्या नहीं हो रहा है। इसलिए पालजी मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछिए सर। मुझे ये बताओ कि ऐसे कौन कौन से ठेकेदार हैं जो 2 नंबर लकड़ी का काटान करवाते हैं? सर शिवा ठेकेदार हैं, अनिल ठेकेदार हैं, अनिल राकेश ठेकेदार हैं, इसी तरह एक ठेकेदार है सर। अच्छा, ये ठेकेदार है 2 नंबर लकड़ी का कटान करवाते हैं, और हल्का किसका लगता है? मेरा ही लगता है। तुम्हारा हल्का लगता है। अच्छा चलो ठीक है, जब तुम्हारा हल्का लगता है तो तुम्हारे हल्के में 2 नंबर लकड़ी का कटान कैसे होता है? अरे सर खर्चा पानी मिल जाता है। क्या घूसखोरी? पक्का से लोग मुझे इंस्पेक्टर प्रेम सिंह के नाम से जानते हैं, और हमारे रहते हुए कोई घूसखोरी नहीं होनी चाहिए, वरना ये समझ लो कि मैं इंस्पेक्टर जरा दूसरी किस्म का हूँ। पक्कर से मैं आपसे भी कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछिए सर। ऐसे कौन कौन से गांव है, किन किन गांव में कच्ची शराब बनती है? महुआ वाली दारू बना थी पहले पार में, और राम बाबू है 3-4 प्रो भाई कच्ची वाली महुआ वाली बन रही है। और हल्का किसका लगता है? सर हल्का तो हमारा लगता है। जब तुम्हारा हल्का लगता है तो तुम्हारे रहते हुए तुम्हारे हल्के में कच्ची शराब कैसे बनती है? अरे सर ये लोग कच्ची वाली महुआ वाली दारू बनावत है। मान लो हम लोग जाए छापा डारे, जब जाए थे डेरात आवत थे और जेब में पैसा भर दे थे, मजे लौटी आई थे। क्या फिर वही घूसखोरी? अरे सर हम घूस नहीं ले, मान लो उनका हड़कान कह रहे आज से दारू वारू नहीं बनाना, नहीं बहुत मारेंगे, और जाए के अंदर जाते जो 500 की 100 की रहती है, जेब में चुप्पे भर दे थे, हम चले आए थे। तो हड़काने की कौन सी जरूरत है? अरे सर हड़कों में तो पैसा न मिली ना। पक्का से मैं इंस्पेक्टर जरा दूसरी किस्म का हूँ, हमारे रहते हुए आज के बाद अगर घूस लेते हुए पकड़े गए तो इसका इल्जाम जानते हो क्या होगा? दरोगा बाबू, लग रहा कि नए नए ट्रांसफर होकर के चंदन नगर थाने में आए हो। तुझे मालूम नहीं है कि चंदन नगर में खून खराबा हो रहा है, बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, और आप पुलिस थाने में बैठे सो आराम फरमा रहे हो।
सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए। इस चंदर नगर राज के महाराज प्रेमनाथ का छोटा भाई, जिसे लोग ठाकुर अमरनाथ के नाम से जानते हैं। अमरनाथ जी, शायद आपको मालूम है कि इस चंदरपुर थाने में मेरा आज ही पोस्टिंग हुआ है, इसलिए मुझे यहाँ का कुछ माहौल मालूम नहीं है, कहाँ पर क्या हो रहा है और कहाँ पर क्या नहीं हो रहा है। मैं यहाँ पर बैठकर अपने सिपाहियों से यही सब जानकारी कर रहा था। आज साहब मैंने यहाँ पोस्टमार्टम हो क्या है? पक्का से मेरा आज ही पोस्टिंग हुआ है। दरोगा बाबू, आपका शुभ नाम? पकड़ सिंह है। तो से कौन पूछा आसानी? लोग मुझे इंस्पेक्टर प्रेम सिंह के नाम से जानते हैं। प्रेम सिंह, प्लीज कम हियर। दरोगा बाबू, हमारे बड़े भैया का खून हुआ है और उसी खून के सिलसिले में हम FIR दर्ज करवाने के लिए आए। सबसे पहले मुझे आप ये बताइए कि तुम्हारे बड़े भैया का खून किसने किया है? दरोगा बाबू, बहुत बड़े अफसोस की बात है कि हमारे बड़े भैया का खून हमारे ही सगे भतीजे राजकुमार सिंह ने किया है। अमरनाथ जी, आप होशो हवास में तो आए हैं, ये मैं कैसे मान लूं और कैसे यकीन कर लूं कि एक बेटे ने अपने ही बाप का खून कर दिया? वाह दरोगा बाबू वाह, हमें तो लग रहा है कि आप पुलिस की नई नई नौकरी पाए हैं और पढ़ाई के अलावा आपको पेपर देखने का समय नहीं मिल रहा था। आज जाकर के होटलों में देखिए कि बड़े बड़े अक्षरों में पेपरों में निकलता है कि अवैध संबंध के चलते पत्नी अपने पति का खून करवा रही है, धन दौलत के चक्कर में भाई भाई को मार रहा है, बेटा बाप को मार रहा है। तो क्या हमारे महल में ऐसा नहीं हो सकता है? चलिए ठीक है, मैंने मान लिया कि एक बेटे ने अपने बाप का खून किया, लेकिन एक कानून है, ये कानून की वर्दी है। कानून को सबूत और गवाह की जरूरत पड़ती है। अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है या कोई गवाह है तो उसे आप पेश कर सकते हैं। दरोगा बाबू, और आपके पीछे एक अजनबी इंसान खड़ा हुआ है जिसको हम पहचानते भी नहीं है। जिस समय हमारे बड़े भैया का खून हुआ था, इस अजनबी इंसान ने खून होते हुए अपनी आंखों से देखा है। चलिए आप थोड़ा साइड हो जाइए। और आप सामने आइए। सबसे पहले आप अपना शुभ नाम बताइए। इंस्पेक्टर साहब, मेरा नाम विजय सिंह है। विजय सिंह जी, कहाँ के रहने वाले हो? मैं इसे चंदन नगर का रहने वाला हूँ। चंदन नगर के रहने वाले हैं। ये जो अमरनाथ जी बता रहे हैं, क्या ये बात सच है? इंस्पेक्टर साहब, अगर आप मुझे गवाह के रूप में जानना ही चाहते हैं तो मैं सबूत भी हूँ और गवाह भी हूँ। तो आप ये बताइए कि वहां पर क्या देखा? मैंने यही देखा कि इनका भतीजा श्याम अपने हाथों में पिस्टल लिए राजमहल से भागा जा रहा। मैंने सोचा अचानक कि राजमहल से भागा क्यों जा रहा है, लेकिन वो भाग रहा था। और जब मैं उधर से इधर आया तो मैं क्या देख रहा हूँ कि महाराज प्रेमनाथ का खून हो गया और सब लोग वहीं रो रहे हैं। तो जब यहाँ देखा तो श्याम लापता, और वही बात सामने आई। और वही बात अमरनाथ ने भी देखा कि श्याम पिस्टल लेकर भागा जा रहा है। सबसे पहले मुझे आप ये बताइए कि जब वहां पर खून खराबा हो रहा था
तो आप क्या करने गए थे? मैं करने नहीं गया था इंस्पेक्टर साहब, मेरा आना जाना लगा रहता है, उसी रास्ते से आता हूँ उसी रास्ते से जाता हूँ। चलिए ठीक है, आप साइड हो जाइए। अमरनाथ जी, जैसा कि आपके पास सबूत है और गवाह भी है और आप FIR दर्ज कराने आए हैं, तो मैं आपकी FIR दर्ज करता हूं और आप FIR दर्ज कराइए। सबसे पहले आप अपना शुभ नाम बताइए। अमरनाथ। अमरनाथ। निवास स्थान? चंदर नगर। चंदर नगर। खून किसका हुआ है? बड़े भाई प्रेमनाथ का खून हुआ है। बड़े भाई प्रेमनाथ का खून हुआ है। खून करने वाले का नाम? बड़ा वाला भतीजा राजकुमार श्यामू। बड़ा वाला भतीजा राजकुमार श्यामू। ये मैटर कब का है? आज ही रात का है। अच्छा, आज ही रात का है। हाँ हाँ, वो मैं समझ गया। चलिए ठीक है, आप इस पर साइन कर दीजिए। आप गवाह बनकर आए हैं, इसलिए आप इसमें साइन कीजिए। हम लोग उसके ये FIR जो लिखा गया उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। उनका मरबो कर पे पिटबो कर पे, लेकिन कुत्ते चढ़ावत कर पे। मैंने क्या समझाया? अमरनाथ जी, अब आप यहाँ से बेफिक्र होकर जाइए। उस श्यामू को पकड़ना और उसे गिरफ्तार करना ये हमारा काम है। दरोगा बाबू, मैं जानता हूँ और आप उस हरामजादे को जेल की सलाखों में डाल दे। कल के अखबार की सुर्खियों में ब्लैक हेडिंग में आना चाहिए कि हमारा भतीजा जेल की सलाखों में चला गया है। आप बेफिक्र होकर जाइए। दरोगा बाबू, जय राम जी की। जा सकते हो आप। मैंने क्या समझाया था? अरे हम ऐसे ये चढ़ौका क्या है? अरे हम कहते शायद मिल जाए, खुद दे 1000 2000। पक्का से सुधर जाओ। सर चलो आज चली कोनो जगह चिकन लगावा जाए। क्यों? इस समय बहुत जने कुछ के लगे लाइसेंस नहीं ना, कुछ जने बिना हेलमेट के घूमा करत थे। ससुरारी में मांग ले आते कि हमका मोटरसाइकिल दियो, लाइसेंस से नहीं बनवाए रहा, कहो बीमो खत्म हो जाए, वो नहीं करवाए पावत। चेकिंग लगावा जाए और झूठ इनके मोबाइल दिखा दी जाए, तेरे तेग चलान करेंगे। जाऊन दे दी 1000 2000 धन लीन जाए। अच्छा, लोगों को बेवकूफ बनाना चाहते हो? अरे खर्चा पानी नहीं चल रहा सर, मैं तनख्वाह तो नहीं मिली। तनख्वाह तुम्हारी रुकी है? 3 महीना से रुकी, 3 महीना हो गए। अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारी तनख्वाह मैं देखूंगा और जल्दी आ जाएगी। और जहाँ रही चेकिंग की बात, हम लोग अपनी मर्जी से चेकिंग नहीं लगा सकते। जब हमें ऊपर से आदेश मिलेगा तभी हम चेकिंग लगा सकते हैं। अरे चेकिंग लगावा जाए, ऊपर वाले जनबे ने करी है। अच्छा, कानून से गद्दारी, पक्का से सुधर जाओ। नहीं, मुझे सुधारना भी आता है। और सारी बातें छोड़ो, अमरनाथ ने अपने भतीजे श्यामू के नाम FIR दर्ज कराया। हो सकता है कि उनकी बातों में सच्चाई हो, इसलिए देर मत करो, फौरन हमारे साथ चलो और मैं देखता हूँ वो श्यामू कहाँ पर है और मुझे कहाँ पर मिलता है। आओ हमारे साथ। जब से साहब आए हैं नई नई ड्यूटी यहाँ अंतर ट्रांसफर हो के ऊपर का कमाई साली बंद हो गए हो। लेकिन जल्दी जल्दी कहना क्या है
कफन न डालो मेरे चेहरे पर, मुझे आदत है मुस्कुराने की। न दफनाओ मेरी लाश को यारो, उम्मीद है वे किसी के आ जाने की। कहना है कि ये देश मेरा राम है, ये देश मेरा राम है, मैं इसका हनुमान हूँ। सीना चीर कर देखो, अंदर बैठा हिंदुस्तान है। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। ये तो फिल्मी दुनिया में टाइटल रहा, लेकिन मेरा टाइटल क्या है? मेरे देश की बकरी, मेरे देश की बकरी खाए पुदीना, हगे है सोवा मेथी, मेरे देश की बकरी। राम सिंह काफी दूर निकल आए। हाँ भैया। अब पुलिस हमें गिरफ्तार नहीं कर सकती। नहीं कर पाएगी। आओ। सकता है मेरा निशाना नहीं। शेर का दिल शेर श्याम फिरे, शेर का श्याम फिरे, कुछ न कर पाओगे, हाथ मलते रहोगे और सदा के लिए शेर श्यामो यहाँ से निकल जाए। और मल्ला जीने के लिए मुझको पड़ना है, जान दे दूंगा अपने वतन के लिए। करना नहीं, छोड़ दो रास्ता और कहाँ मांगे, वरना मारूंगा तुमको। अपने आप को मेरे हवाले कर दो साथियों। मैं तो तुझसे ही परेशान रहता हूँ। आओ हराम ज्यादा पसीने न पाए, पीछे पक्का से मैं तो तुझसे ही परेशान रहता हूँ। इधर आओ।
सबसे पहले मुझे बताओ, तुम्हारे अंदर कोई बीमारी है क्या? बीमारी नहीं ना सर, आप जाना तब कि हमारा नवा नवा ब्याह भा है, आप जाना तब कि हमारा नवा नवा ब्याह भा है। इतनी मेहनत करेंगे साला पंटवा ढील होगा। टक्कर से मुझे बताओ कि शादी विवाह में कौन सा मेहनत का काम पड़ता है? शादी ब्याह में बहुत ज्यादा मेहनत पड़त थी। अच्छा। पहले जनो दिन त्याखा सुनी हो जाए, तिलक बड़ी इच्छा हो जाए, हिया जाओ हुमा जाओ, कुटना पिसना, हिया नेवता हकारी हुमा दियो, आसान हो जाए पड़त। इसका मतलब इतना काम करने को पड़ा और काम करते करते आप दुबले और पतले हो गए। सर जी कौन दिन टाइम लगा के 1-2 बोतल हमें ग्लूकोज चढ़वा दियो। पक्का